एपिसोड की स्टार्टिंग उसी रेस्टोरेंट से होती है। खाना खाने के बाद वो सभी मॉल से बाहर लौट रहे थे। सान्यान कार लेने बाहर चला जाता है। शिनफे सांशी से क्लॉ मशीन खेलने का पूछता है। सांशी मना तो करती है, पर फिर भी शिनफे उसे भी खेलने के लिए कॉइन देता है। सांशी एक टेडी बियर निकालना चाहती थी, पर 2-3 बार ट्राई करने पर भी उसे वो नहीं मिलता। ये देख जियाओशु कहता है वो हेल्प करेगा, और जियाओशु एक ही बार में वो टेडी बियर निकालकर सांशी को दे देता है। टेडी पाकर सांशी बहुत खुश हो जाती है और उसे पास याद आता है जब टीचर को उल्लू बनाने के बाद सांशी और जियाओशु घर के लिए निकल रहे थे। जियाओशु सांशी को आगे से अच्छे से पढ़ाई करने का कहता है। सांशी जियाओशु को इस तरह सुनाता देख बोलती है वो घर खुद चले जाएगी, पर जियाओशु उसका बैग लेते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। रास्ते में सांशी उससे प्रॉमिस भी लेती है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। वो उसे घर छोड़कर चला जाता है। सांशी उसे जाते हुए देखती है। नेक्स्ट डे सांशी की फ्रेंड जेनरू उसे झूठ बोलकर शेंगसू के बर्थडे सेलिब्रेशन में ले आती है। सांशी इसी बात पर उससे झगड़ ही रही थी, तभी वो एक रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं। सांशी वहीं थम जाती है क्योंकि उसके सामने जियाओशु खड़ा था। सांशी को देखकर वो भी चौंक गया था और पूछता है तुम यहाँ फ्रेंड के साथ एंजॉय करने आई हो? सांशी हाँ कहती है और उससे पूछती है तो तुम यहाँ वर्क करते हो? जियाओशु हाँ कहता है और उसे मेन्यू कार्ड देकर टेबल पर बैठने का कहता है। जेनरू पूछती है ये तुम्हारा भाई है? तो सांशी बताती है भाई का दोस्त। जेनरू कहती है ये बहुत ही हैंडसम है और तुम्हारा भाई भी हैंडसम है, तुम कितनी लकी हो। फिर दोनों क्या खाना है डिसाइड करते हैं और सांशी ऑर्डर देने जाती है। जियाओशु उसका ऑर्डर लेता है और फिर सांशी पैसे देने लगती है, पर जियाओशु उससे पैसे नहीं लेता। सांशी के बहुत कहने पर भी वो कहता है वो उसे और उसकी फ्रेंड को डेजर्ट ट्रीट दे रहा है। सांशी दोबारा सीट पर आ जाती है और जियाओशु को खाना बनाते देखने लगती है। फिर वो उनका ऑर्डर उन्हें सर्व करने आता है। सांशी खा ही रही थी कि जेंगशु उनके फ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है और जियाओशु को देखकर वो हेलो कहता है, क्योंकि उसे तो जियाओशु सांशी का रियल भाई ही लगता है। लास्ट टाइम ऑफिस में टीचर के सामने सांशी उसे ही तो लाई थी भाई बनाकर। फिर वो और जेंगरू दोनों सांशी को चलने का कहते हैं, पर सांशी बिना खाए नहीं जाना चाहती थी, पर उनके बहुत बोलने पर उसे जाना ही पड़ता है। उनके जाने से पहले जियाओशु उसे ख्याल रखने का कहता है और अंधेरा होने से पहले घर जाने का भी कहता है। फिर वो जेनरू के साथ चली जाती है, पर जेनरू को 1 मिनट रुकने का कहकर फिर दौड़कर जियाओशु के पास आती है। जियाओशु पूछता है क्या हुआ? सांशी कहती है तुम्हें पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे भाई ने बताया था और मैंने भी आज देखा तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करते हुए। ऐसा है तो मुझे डेजर्ट फ्री में नहीं खाना। जियाओशु ये सुनकर मुस्कुराता है, फिर उसके पास आकर कहता है कि मेरे पास पैसे इतने भी कम नहीं कि मैं तुम्हें डेजर्ट नहीं खिला सकूं। फिर सांशी बाय बोलकर चली जाती है, पर उसके जाने के बाद जियाओशु देखता है वो पैसे वहीं रख कर गई है। यहाँ जेंगशु के लिए सभी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। वो सांशी को देखकर बहुत खुश था और जब उसे विश मांगनी थी तो वो सांशी को उठाते हुए कुछ कह पाता उससे पहले सांशी कहती है वो घर जा रही है। जेनरू और बाकी सभी उसे रुकने का कहते हैं, पर वो बाहर भाग जाती है। उसके पीछे जेंगशु भी चले जाता है। उसके यूँ चले जाने से जेनरू को बहुत बुरा लगा था। बाहर जाते वक्त सांशी जियाओशु के स्टोर पर नजर डालती है, पर वो काम में बिजी था। तभी उसके पीछे जेंगशु आ जाता है और उन्हें साथ बाहर जाता जियाओशु देख लेता है। सांशी उसे अंदर जाने का कहती है तो वो उससे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम नहीं समझती? मैंने तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से स्कूल में एडमिशन लिया और आज मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सांशी उसे चुप रहने का कहती है और वो मानना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो कहती है तुम्हें अभी भी अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बहस चल ही रही थी कि जियाओशु वहाँ आ जाता है। उसे देख जेंगशु उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। सांशी जियाओशु से पूछती है क्या तुमने सब सुन लिया? जियाओशु हाँ कहता है और हाई स्कूल में डेटिंग नहीं करनी चाहिए कहता है। सांशी मना करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। उसने तो सुना ना, उसने जेंगशु को भी ऐसा सब सोचने से मना करा है। जियाओशु उसे समझाता है कि किसी का तुम्हें पसंद करना अच्छा है, पर तुम्हें उन्हें थैंक्स करना चाहिए, ना कि हर्ट। सांशी मना करती है कि उसने उसे हर्ट नहीं करा। जियाओशु कहता है उसने देखा जेंगशु को रोकर जाते हुए। फिर वो सांशी को उसके पैसे रिटर्न करते हुए कहता है वो बहुत खुश है कि सांशी को उसकी फिक्र है, पर वो गरीब नहीं है और उसे डेजर्ट तो आराम से खिला सकता है। जियाओशु पैसे देकर और इतना कहकर लौट जाता है। नेक्स्ट डे जेनरू सांशी से नाराज थी उसके कल यूँ आ जाने की वजह से, और वो उससे बात भी नहीं कर रही थी। स्पोर्ट्स डे आने वाला था और सांशी का नाम किसी भी स्पोर्ट्स में ना देखकर उसके टीचर उसके लाख मना करने पर भी उसे हाई जंप में डाल ही देते हैं। स्पोर्ट्स डे के दिन पहले बॉयज़ रेस होती है जिसमें जेंगशु फर्स्ट आता है। जेनरू अभी भी सांशी से बात नहीं कर रही थी और उसके हाई जंप कंपटीशन को देखने भी नहीं जाती। सांशी दुखी तो थी, पर जेंगशु आकर उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है जिससे सांशी को थोड़ा अच्छा फील होता है। जब सांशी अपना नाम लिखवाने जाती है तो वहाँ उसका भाई ही बैठा था
और यहाँ भी उनकी वही ब्रदर सिस्टर वाली लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे पास सोया जियाओशु उठ जाता है। सांशी उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियाओशु भी आ रहा है। जियाओशु उससे पूछता है वो कौन से स्पोर्ट्स में है। सांशी हाई जंप बताती है। सानियान फिर उसे चिढ़ाने लगता है कि इतनी छोटी हो और हाई जंप, और हंसने लगता है। सांशी वार्म अप कर रही थी, तभी जियाओशु उसे कैप पहनाते हुए कहता है धूप से स्किन बर्न मत कर लेना। सांशी जियाओशु की केयर करता देख और ज्यादा पिघलने लगती है। तभी वहाँ सानियान फिर उसे परेशान करने के लिए कैमरा लेकर आ जाता है और सांशी की पिक्चर क्लिक करने लगता है, जिससे सांशी मना करती है। तो जियाओशु सानियान से कैमरा छीन लेता है, कहते हुए कि मेरी बहन को परेशान मत करो। सांशी और जियाओशु एक टीम में आकर अब सानियान की पिक्चर क्लिक करके उसे परेशान करने लगते हैं। अब फाइनली हाई जंप का टाइम आ जाता है और सांशी का भी नंबर आ ही गया था। सभी उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। सानियान उसका वीडियो बना रहा था। जियाओशु उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और बहुत हिम्मत करते हुए सांशी दौड़ते हुए रॉड की ओर बढ़ती है, पर पहली बार में अचानक रुक जाती है, दूसरी बार में रॉड को लेकर ही कूद जाती है और तीसरी बार में तो हाथ पैर ही तुड़वा बैठती है। उसके गिरते ही सभी उसकी ओर भागते हैं। जियाओशु उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसके पैर में मोच आ गई थी। तभी तुरंत सानियान उसे पीठ पर बैठाकर जाने लगता है, पर अचानक वही टीचर जिन्हें सांशी और जियाओशु ने लास्ट टाइम उल्लू बनाया था, वो जियाओशु को देखकर कहते हैं तुम तो सांशी के भाई हो ना, और सानियान की ओर उंगली दिखाकर पूछते हैं ये कौन। वो कुछ कह पाता उससे पहले सांशी उसका मुंह बंद करते हुए कहती है ये मेरे पापा हैं, और सानियान को जल्दी से चलने का कहती है। टीचर हैरानी से जियाओशु से पूछते हैं तुम्हारे पापा हैं। जियाओशु जो खुद शौक था हाँ कहकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सानियान और सांशी झगड़ने लगते हैं जो अभी हुआ उस पर। तो जियाओशु सांशी को अपनी पेट पर बिठा लेता है और सानियान मैं अभी आता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। जियाओशु सांशी को मेडिकल रूम में ले जाता है और उसकी चोट पर मलहम पट्टी करने लगता है, और उसे यूँ केयर करता देख सांशी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो उसे ही घूरती रहती है। जो देख जियाओशु पूछता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो कहती है तुम मेरी इतनी केयर करते हो, मेरे भाई की तरह नहीं जो सिर्फ मुझे डांटता ही रहता है। जियाओशु से कहता है ऐसा नहीं है, सानियान भी तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, देखा नहीं जब तुम गिरी तो तुरंत कैसे तुम्हें पीठ पर बैठाया। तभी वहाँ सानियान आ जाता है और उसे पानी की बोतल देता है। सांशी अभी भी गुस्सा थी। सानियान उसे घर ले जाने के लिए पीठ पर बैठने का कहता है, तो वो जियाओशु की ओर देखती है। ये देख सानियान कहता है तुम्हारे भाई को क्लास में जाना है, इसलिए तुम्हारे पापा के साथ ही तुम्हें चलना होगा। उसके ये ताने सुन जियाओशु को भी हंसी आ जाती है और वो सांशी को जाने का कहता है। जियाओशु के कहने पर सांशी सानियान की पीठ पर चढ़ी जाती है। तभी एक और लड़की को चोट लग जाती है और जियाओशु उसे सहारा देते हुए लाने लगता है। जो देख सांशी के दिल में दर्द सा उठ जाता है। जियाओशु सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अच्छा है, वो सभी की उतनी ही केयर करता है। ये सोचकर सांशी को बहुत बुरा लग रहा था। नेक्स्ट डे क्लास ओवर होने पर सांशी को सानियान का कॉल आता है जो कहता है वो बिजी है इसलिए जियाओशु उसे लेने आएगा। जो सुन सांशी खुश हो जाती है। तभी सेनरू जो अभी तक सांशी से बात ही नहीं कर रही थी और उसे इग्नोर भी कर रही थी, अचानक आकर कहती है सांशी मेरे साथ शॉपिंग चलोगी। जो सुन सांशी स्माइल करती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।